अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये क्वेश्चन STVT टाइप क्वेश्चन है। इसमें STVT हम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ अ लाइन ए बी आर 50 mm अपार्ट, यानी कि जो लाइन है उसका नाम है ए बी और उसके एंड प्रोजेक्टर्स आपस में 50 mm दूरी पर हैं। दैट इज एंड प्रोजेक्टर कितने अपार्ट हैं? 50 mm डिस्टेंस पर। वाइल दोज ड्रॉन फॉर इट्स एस टी एंड वी टी आर 90 mm अपार्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस के बीच की दूरी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 90 mm। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एस टी एंड वी टी। आप कह सकते हैं कि एस डैश से लेकर वी की दूरी भी कह सकते हैं, जो 90 mm के बराबर है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द एस टी इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। एस टी कितना इन फ्रंट में है? वी पी से 40 mm एंड वी टी इज 80 mm अबाउ द एच पी। वी टी कितना ऊपर है? एच पी से 80 mm। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी इफ इट्स एंड ए इज 10 mm अबाउ द एच पी, यानी कि 10 mm ऊपर क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा, यानी कि ए डैश आपको एच पी से यानी कि एक्स वाई से 10 mm ऊपर मिलने वाला है। ऑल्सो डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ, यानी कि इसकी ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी जो लाइन है उसकी एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। एज वेल एज इंक्लिनेशंस विद द रेफरेंस प्लेन्स, यानी कि थीटा और फाई ये दोनों एंगल्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चन। जो डेटा है मैंने यहाँ पे शीट पे ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, तो अब मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। डेटा को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान आपको लगेगा। ओके, अब बात करते हैं स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले हम ए अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन में एस डैश और वी, क्योंकि एस डैश और वी क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि जो एस टी और वी टी होगा उसके बीच की जो दूरी होगी अलॉन्ग द एक्स वाई लाइन के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी वो होगी 90 mm, या कह सकते हैं एस डैश से लेकर वी की तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी 90 डिग्री बराबर है। तो पहले अपन एक काम करते हैं इस लाइन पे, क्योंकि मुझे पता है एस डैश और वी दोनों कहाँ मिलते हैं? हमेशा एक्स वाई लाइन पे मिलते हैं। तो मैंने अपने मन से एक पॉइंट मार्क किया, इसको नाम दे दिए एस डैश। क्या नाम दिया मैंने इसको? एस डैश। ठीक है, और मुझे पता है कि v भी हमेशा एक्स वाई लाइन पे मुझे मिलता है। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस कितनी है एस डैश से v की? दैट इज 90 mm। तो यहाँ पर गया और 90 mm डिस्टेंस लेके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आउट मार्क कर लिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया v। क्या नाम दिया मैंने इसको? v। ओके, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90, यानी कि यहाँ से एस टी बनेगा, यहाँ वी टी बनेगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90 mm के बराबर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एस डैश और v मैंने मार्क कर लिया। अब अगली स्टेप में अपन कर सकते हैं, मुझे पता है कि एस टी दिया हुआ है। एस टी कितना इन फ्रंट में है? 40 mm इन फ्रंट, यानी कि फर्स्ट एंगल पोजीशन के हिसाब से बिलो द एक्स वाई लाइन। तो एक्स वाई लाइन से कितना नीचे मिलेगा? एस टी 40। अपन को पता है एस टी निकालने के लिए एस डैश से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये 1 2 3 और ये 4, यानी कि यहाँ पर इसका एस टी होगा। तो ये मैंने एस टी मार्क कर लिया। तो यहाँ लिख देता हूँ दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, कितना डिस्टेंस है इसका? ये डिस्टेंस 40 है। तो चाहे मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन से लेकर मैं डायमेंशनिंग इसी कर देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 40 m के बराबर है, ताकि आपको उसको समझने में कोई डाउट ना रहे। सिमिलरली उसी वे में वी टी भी दिया हुआ है आपको। वर्टिकल ट्रेस कितना ऊपर है? 80। आपको पता है वी टी कैसे फाइंड करते हैं? एक्स वाई से लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट वी। तो इस बार ऊपर है, यानी कि ऊपर कहीं मिलने वाला है, और यहाँ से v से लेकर vt तक की दूरी आपको गिवन है, दैट इज 80 mm। तो क्यों ना मैं 80 mm जाकर इस डिस्टेंस को मार्क कर लूँ। तो यहाँ से मैं ड्राफ्टर लेके जा रहा हूँ, डिस्टेंस ले रहा हूँ 80 mm। ओके, तो 80 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 80 mm, यानी कि यहाँ पर आएगा। और एक लाइन या लाइट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये पॉइंट का रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल ट्रेस को। चाहो तो यहाँ पे डायमेंशनिंग करके मैं लिख भी देता हूँ। ये एक्सटेंशन लाइन ली मैंने यहाँ पे,
और यहाँ पे मैंने डायमेंशन लाइन ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस में लिख देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 mm। कितना डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 80 mm। अभी तक मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन में अभी क्या किया मैंने, क्वेश्चन में दिया था हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस और वर्टिकल ट्रेस के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन थी, तो ये डिस्टेंस मैंने मार्क कर ली है। उसके बेसिस पे एस टी बी टी मुझे पता है, इसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं एक्स वाई के परपेंडिकुलर। वो डिस्टेंस क्वेश्चन में क्योंकि गिवन थी मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए आगे, अब इस फिगर की थोड़ी हेल्प लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ओके, ये फिगर मैंने यहाँ रख दिया। अब बात करें फिगर की, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है कि P डैश, Q डैश, S डैश और VT ये चारों के चारों हमेशा एक लाइन पर होते हैं। इसका मतलब फिगर में A भी नेमिंग दिया हुआ, तो ये हो जाएगा A डैश, B डैश, H डैश और VT। अब बात करूं S डैश और VT, यहाँ पे S डैश VT दोनों अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे S डैश यहाँ पर है, VT यहाँ पर है, यानी कि S डैश और VT ये एक ही लाइन पे होंगे। साथ साथ इसी लाइन पर मुझे A डैश और B डैश भी मिलेंगे। तो क्यों ना इन S डैश और VT को मैं ज्वाइन कर दूं, कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक ही कॉमन लाइन पे मिलने वाले पॉइंट्स हैं। यानी कि S डैश और VT को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। सिमिलर उसी वे में आप देखेंगे AB VST, अभी PQ लिखा है मगर एक्चुअल में इस नेमिंग के हिसाब से क्या होगा AB V और ST, यानी कि ये भी एक ही कॉमन लाइन पे होंगे। अभी देखिए ST अपने पास है और V पॉइंट अपने पास है, यानी कि V और ST ये दोनों एक ही लाइन पे होंगे। तो यहाँ से इन दोनों को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं मुझे A और B भी मिलेंगे। तो इसी लाइन पे मैं A और B मार्क करूँगा। तो एक काम करते हैं अपन S डैश और VT को ज्वाइन कर लेते हैं और V से ST को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए स्केल में ले लेता हूँ, लाइट लाइन से ज्वाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे VT से S डैश को ज्वाइन किया और ST से मैंने V को ज्वाइन किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरे आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या करना है मुझे। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A की लोकेशन दी है। A कितना ऊपर है 10 mm, यानी कि एक्स वाई से कितना होगा 10 mm। और मैंने बताया आपको अभी, देखिए यहाँ पे S डैश VT, A डैश B डैश, A डैश B डैश, S डैश VT सब एक लाइन पे होंगे, यानी कि इसी लाइन पर मुझे VT और S डैश मिला, यानी कि इसी लाइन पे A डैश और B डैश मुझे मिलने वाला है। तो A डैश इसी लाइन पे होगा और डिस्टेंस क्या है एक्स वाई से, ये क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 10 mm। तो क्यों ना 10 mm डिस्टेंस पे जाकर मैं इसे मार्क कर लूँ। तो यहाँ से मैंने 10 mm लिया, स्केल से ही देख लिया मैंने, ड्राफ्टर से देख लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिल रहा है एग्जैक्ट 10 mm। ठीक है, तो 10 mm एग्जैक्ट डिस्टेंस पे जाके चाहो तो यहाँ पे मैं डायमेंशनिंग करके लिख देता हूँ इसको। ये एक्सटेंशन लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसी पे मैंने यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू कर लिया। एक एरो यहाँ बना दिया मैंने, एक एरो मैंने यहाँ बना दिया। डिस्टेंस कितना है ये 10 mm है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितना था 10 mm था। ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा फिर, इसका नाम हो जाएगा A डैश। क्या नाम हो जाएगा A डैश, क्योंकि A 10 mm ऊपर मुझे गिवन था। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि देखिए इसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको आसान लगेगा। जैसे A डैश मुझे मिला है, अगर यहाँ से मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूँ A डैश का नीचे, तो नीचे कहीं मुझे क्या मिलेगा A पॉइंट मिलेगा। यहाँ P है मगर फिगर के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा A पॉइंट मिलेगा, यानी कि A पॉइंट इसी प्रोजेक्टर नीचे मिलेगा। और मैंने आपको बताया था ST V A B ये सब एक ही लाइन पे मिलने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसी पे मिलने वाले हैं, यानी कि इसी लाइन को अगर नीचे लिया हूँ मैं प्रोजेक्ट करके, तो ये पॉइंट जो मार्क होगा यहाँ पे इंटरसेक्शन पे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो मैं A पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने ड्राफ्टर लिया और यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ की, जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट होगा दिस पॉइंट इज A, तो ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट A। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं B डैश इस लाइन पे होगा, B मेरा इस लाइन पे होगा। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये मैंने समझाया था आपको यहाँ पे, है ना। ओके, अब देखते हैं डेटा में क्या दिया हुआ है। एंड प्रोजेक्टर की दूरी दी है 50 mm, यानी कि A डैश और A का प्रोजेक्टर, B डैश और B का प्रोजेक्टर जो है वो कितनी दूरी पर है, दैट इज 50 mm। तो अगर ये पॉइंट
से मैं डिस्टेंस आगे लेता हूँ 50 mm, तो वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ से बी डैश और बी का प्रोजेक्टर गुजरेगा, पास होगा। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस कितना ले लूँ 50 mm, तो ये डिस्टेंस मैंने कितना लिया 50 mm के बराबर, ये डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँ ऊपर और नीचे तो क्या होगा, इसी लाइन पर मुझे बी डैश मिलेगा, इस लाइन पे मुझे बी मिलेगा। क्यों, हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, तो इसको आगे मैंने ऊपर ड्रॉ किया और इसको मैंने नीचे ड्रॉ किया। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी और ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स आपस में एक ही लाइन पे आ गए, ये पॉइंट्स भी सारे के सारे एक ही लाइन पे आ चुके हैं। क्योंकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू मुझे मिल गया है तो इसको मैं डार्क कर सकता हूँ, तो मैं ए बी को यहाँ पे डार्क कर लेता हूँ। ओके, मैंने ए बी को डार्क कर लिया और ए डैश बी डैश क्या है, इसका फ्रंट व्यू है, इसे भी मैंने डार्क कर लिया। ओके, ए डैश बी डैश क्या है, फ्रंट व्यू है, इसे भी मैंने डार्क कर लिया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ट्रू लेंथ निकालनी है तो उसकी लाइन मुझे ड्रॉ करनी होगी, इसके लिए इस फिगर की ज़रूरत अपन को पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए इस फिगर को, ये सारे पॉइंट्स हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना चुका हूँ मैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर मैं ये पॉइंट Q2 चाहता हूँ, ये पॉइंट Q2 को मिलेगा मुझे इस B के लोकस से मिलेगा, B मतलब B ये पॉइंट ये है, यानी कि इसके लोकस से मुझे मिलेगा पॉइंट Q2। ठीक है, तो पहले इस लोकस को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लोकस को, B के लोकस को मैंने ड्रॉ कर लिया, ये B का लोकस हो गया। अब इस लाइन पर यानी कि इस लोकस से मुझे B2 मिलने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, इसको सेंटर मान लूँ, यहाँ से एक आर्क ले आऊँ और सीधे इसको नीचे ले आऊँ इस लोकस पे, यानी कि इस लोकस पे, B के लोकस पे मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, B2 मिल जाएगा। तो A डैश को सेंटर मानना है, देखिए स्टेप देखिए, A डैश को सेंटर मानना है, यानी कि इसको सेंटर मानना है, आर्क लाना है उसी के लोकस तक। पहले इतना कर लेते हैं, तो पहले A डैश का लोकस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने A डैश का लोकस यहाँ ड्रॉ कर लिया। देखिए सेंटर किसको मानना है, A डैश को सेंटर मानना है, तो मैंने सेंटर माना A डैश को। आर्क ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट B डैश, तो B डैश से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ओके, B डैश से मैंने आर्क ड्रॉ किया, जिसको सेंटर मानना है उसी के लोकस तक लेके आना है आर्क को। तो किसके लोकस पे लेके आया, उसी के लोकस पे। ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, देखिए दिस पॉइंट इज B2 डैश। कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये, B2 डैश। अब क्या करना है, सीधे लाइन नीचे लाना है एक्स वाई के परपेंडिकुलर, किसके लोकस पे, B के लोकस पे। दिस पॉइंट इज B ना, B के लोकस पे, तो B का लोकस यहाँ पर है, सीधे लाइन यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ मैं। तो इस लाइन को सीधे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आया, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुई। ये पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ Q2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2। अब मैं क्या करूँगा, इस B2 को ज्वाइन किससे करूँगा, A से ज्वाइन करूँगा। देखिए ना, B2 को ज्वाइन किससे करना है, A से करना है। ओके, ये मुझे ट्रू लेंथ की लाइन मिल जाएगी। तो A से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया B2 को, A से B2 को ज्वाइन कर दिया, वेरी गुड। ये ट्रू लेंथ की लाइन मुझे मिल गई, ये तो टॉप व्यू था। ओके, अब बात करते हैं ये लाइन ड्रॉ करना। ये लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे किसके लोकस से मिलेगा, या B डैश के लोकस पे मुझे B1 डैश मिलेगा। तो पहले B डैश का लोकस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो B डैश का लोकस मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसी लोकस पे यानी कि यहाँ कहीं मुझे लगता है कि B1 डैश आना चाहिए। कैसे आएगा, इसको सेंटर मानना है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, P, यानी कि A पॉइंट है। तो Q से यानी कि B से एक आर्क ड्रॉ करना है, किसकी तरफ करना है, A के लोकस तक, यानी कि P के लोकस तक है ना ये, यानी कि A का लोकस कहाँ है, A का लोकस तो यहाँ, पहले A के लोकस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे A का लोकस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करना है, सेंटर मानना है किसको, A को, और आर्क ड्रॉ करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, B से, यानी कि A को सेंटर मानना, B से आर्क ड्रॉ करना है। आर्क किसकी तरफ आएगा, जिसको सेंटर मानना है उसी के लोकस तक। किसके लोकस तक, P का लोकस, यानी कि A के लोकस तक, यानी कि आर्क मेरे नीचे आएगा। तो पहले आर्क को मैं नीचे ले आता हूँ, तो A को सेंटर मैंने माना। ओके, B से आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया और A के लोकस तक ले आया। किसके लोकस तक ले आया मैं, A के लोकस तक ले आया। तो A का लोकस मुझे मिल गया, A के लोकस पे ये पॉइंट मिलेगा, इसका नाम क्या है, Q1 है। तो इसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पॉइंट का नाम B1। क्या नाम हो जाएगा इसका, B1। B1 यहाँ पर आ गए अपन, दिस पॉइंट इज दिस वन, B1 अपन। अब क्या करना है, सीधे ऊपर जाना है एक्स वाई के परपेंडिकुलर, जो Q डैश यानी कि B डैश के लोकस से मीट होगा, यानी कि सीधे ऊपर जाना है जो B डैश के लोकस से मीट होगा। तो B डैश का लोकस ऊपर है, तो इस पॉइंट को ऊपर ले जाता हूँ मैं, इसके प्रोजेक्टर को ऊपर ले गया। तो ये B1 था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 डैश। क्या हो जाएगा ये, B1 डैश। अब क्या करना है मुझे, A डैश और B1 डैश को ज्वाइन करना है।
ए डैश बी वन डैश को ज्वाइन कर लूँगा तो ऊपर की जो ट्रू लेंथ की लाइन है वो मुझे मिल जाएगी। तो इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, ठीक है। अब सारी लाइंस मैंने बना ली हैं इंक्लूडिंग फ्रंट व्यू टॉप व्यू। जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू यही डार्क होंगी, बाकी सारी लाइंस कैसी बनानी है आपको लाइट ड्रॉ करनी है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से थीटा और फाई एंगल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज थीटा। थीटा क्या होता है, फ्रंट व्यू की फ्रंट ये जो लाइन है फ्रंट व्यू के बगल में जो लाइन है टू लेंथ की उसका एंगल विद द एचपी, यानी कि ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा। क्या एंगल हो जाएगा ये, दिस एंगल विल बी एंगल थीटा। और फाई एंगल क्या होगा, टॉप व्यू की जो लाइन है यानी कि ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन है इसके बगल में जो इस लाइन से यानी कि ए से जो लाइन ड्रॉ की है मैंने ए बी टू इस लाइन का एंगल विद द एक्स वाई। तो एक्स वाई से ये लाइन आपस में पैरेलल है। देखिए ये लाइन पैरेलल है, यानी कि जो एंगल इससे होगा वही एंगल ये होगा। चाहे तो कह सकते हैं ये एंगल भी कह सकते हैं आप, दिस एंगल ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, दिस एंगल, इसको आप फाई एंगल बोल सकते हो। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज फाई, और ये इसी एंगल के बराबर होगा, है ना, इस लाइन का एंगल विद द एक्स वाई। तो ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो इसको आप फाई बोल सकते हो, इसको आप थीटा बोल सकते हो। तो अपन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पर ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रू लेंथ के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डायमेंशनिंग कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, एक एक्सटेंशन मैंने लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, और इसको मैं ऊपर थोड़ा और ले लेता हूँ। ओके, अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये हो जाएगी ट्रू लेंथ जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ओके, दिस विल बी द ट्रू लेंथ। इसमें प्रोजेक्टर की दूरी भी दी थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी मैं यहाँ पे डायमेंशन से शो कर देता हूँ। एक डिस्टेंस ये थी और प्रोजेक्टर यानी कि बी डैश का प्रोजेक्टर, ये दूरी कितनी थी आपको गिवन थी, ये गिवन थी 50 mm। तो ये कितना है, 50 mm के बराबर। ओके, अब एंगल नाप लेते हैं। एंगल नापा थीटा, कितना आया थीटा देख लेते हैं। थीटा एंगल आएगा एग्जैक्ट 39 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 39 डिग्री। ओके, ये लाइन का एंगल देखिए कितना आ रहा है, 39। तो ये थीटा कितना है, 39 डिग्री बराबर। अब एंगल फाई देख लेते हैं। तो फाई एंगल देखते हैं अपन, फाई एंगल कितना आ रहा है, बीपी से जो एंगल है इसका, ये आ रहा है 18 डिग्री। कितना आ रहा है, 18 डिग्री। तो ये कितना एंगल हो गया, 18 डिग्री। और बात करते हैं ट्रू लेंथ की। ट्रू लेंथ के लिए स्केल लेते हैं अपन। ट्रू लेंथ में मेज़र कर लेता हूँ यहाँ पे। ट्रू लेंथ आ रहा है मेरा 70। कितना आ रहा है, 70 mm। तो ये क्वेश्चन में ट्रेसेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, एसटीवीटी हमने ड्रॉ कर लिए हैं, इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कर लिए हैं, ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, थीटा फाइंड आउट कर लिया है, फाई फाइंड आउट कर लिया है। मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो डेटा अपने पास यहाँ पे अवेलेबल था। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।